तो एज आई सेड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद, हमारा एक सेशन हो चुका था, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद एरिया रिलेटेड टू, चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल और सर्कल्स। तो आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट एक्सरसाइज। तो होप कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे एंड इन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छी तरह से कर जाएंगे। मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बच्चे। तो हमारे पास दो बेसिक फार्मूलाज थे जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। द फर्स्ट फार्मूला इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल which is equal to pi r square. What is the perimeter of the circle which is 2 pi r. ओके फिर से देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर, ये हमारे पास क्या थे, दो फॉर्मेशंस थी जिनको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी बुक। सभी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए प्लीज, और उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। The radius of two circle are 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी डायग्राम भी आपको दूं साथ में। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, इज 19 सेंटीमीटर एंड सेकंड हैज 9 सेंटीमीटर। ओके फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज अ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। अब आपने क्या करना है बच्चे, अब आपने एक ऐसा तीसरा सर्कल बनाना है जिसका सर्कल सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो आप चाहें तो आंसर भी कर सकते हैं। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा बच्चे, 2 पाई आर। नेक्स्ट इसका क्या होगा, 2 पाई आर, और इसका वैसे क्या होगा, 2 पाई आर। तो व्हाट वी विल गेट, टेकिंग 2 पाई कॉमन, 19 प्लस 9 is equal to 2 pi r. 2 pi and 2 pi cancel, 28 centimeter is equal to r. This is the radius of the new circle. Okay, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे 12.1। गॉट इट। तो ये आपके पास क्या रहेगी, क्वेश्चंस रहेगी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ना मेरे पास मैसेज भेजते रहते हैं कि सर कौन सा हम प्रैक्टिस पेपर लें, कौन सा लें, ठीक है, कौन सा अच्छे वाला है। ठीक, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वेट कीजिए। मैंने अभी 2-3 देखे हैं, और देख रहा हूं 2-3, और फिर आपको बताऊंगा। बट मैं आपको फिर एक सजेस्ट कर रहा हूं कि मेरे पीछे मत जाइएगा, यू जस्ट सी योरसेल्फ कि आपको कौन सा अच्छा लगता है उसके। बट अगर फिर भी रहा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। मेरे साथ साथ कीजिए बच्चे, मजा आएगा आपको, ये बड़े इजी क्वेश्चन है, तो आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है आपने पहले कर रखी हो, तो भी मेरे साथ कीजिए, तो फिर आपको एडिशनल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। आज एनसीईआरटी का पार्ट ही कर रहा हूं, ठीक। द रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए फिर बिल्कुल वही आ गया, उसी तरह का क्वेश्चन, ये मैंने पहले सेशन में भी कर दिया। 8 सेंटीमीटर, दूसरे का क्या है बच्चे, 6 सेंटीमीटर। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द सर्कल जिसका एरिया इन दोनों के क्या इक्वल। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको हम कैसे डिफाइन करते थे, पाई इंटू 8 स्क्वायर। सेकेंड वन का क्या होगा बच्चे, पाई इंटू 6 स्क्वायर, और जिसके हमने इक्वल करना है वो क्या होगा, पाई इंटू
आर स्क्वायर। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन ही हो सकता। 64 प्लस 36 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई एंड पाई कैंसल, तो 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है बच्चे? 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो आई थिंक आपको इन क्वेश्चंस में मजा आ रहा होगा क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। चलिए अब हम थोड़े से शुरू करते हैं। बढ़िया वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट देखिए किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक। बच्चे आपने एक आर्चरी वाला बोर्ड देखा होगा या डॉट बोर्ड भी देखा होगा, घर पे आते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स आते हैं। तो इसमें भी एक सर्कल है। अब जो बिल्कुल अंदर वाला सर्कल है उस पे इसने मेंशन किया हुआ है कि इट रिप्रेजेंट गोल्ड। ओके, उसके बाहर वाला जो सर्कल है उसका उसने कलर मेंशन किया हुआ है। ठीक, और उसको कलर दिया है रेड। ठीक, चेक कर लीजिए कौन से कलर के साथ इसको डिपिक्ट किया है? रेड कलर के साथ। नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद उसने एक सर्कल और बनाया इसके ऊपर, और उस सर्कल को किससे शेड किया है? ब्लू से। आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है बच्चे, आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। हाँ जी, तो हमारा शुरू कैसे होगा इस क्वेश्चन से, या हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। नाउ वी आर रीडिंग द क्वेश्चंस कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, या हम क्वेश्चंस को किस तरह से क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में इसने क्या कहा बच्चे? आर्चरी टारगेट मार्क गोल्ड, उसके बाद क्या है? रेड, फिर उसके बाद ब्लू है, फिर उसके बाद ब्लैक है, फिर उसके बाद व्हाइट है। ओके, ठीक। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड सर्कल। अब देखिए जो गोल्ड सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमीटर 21 है, तो इसका मतलब उसका रेडियस क्या क्या होगा बच्चे? 10.5। एंड ईच ऑफ द सर्कल ऑफ अदर बैंड इज 10.5 मीटर वाइड। अब नोटिस करने वाली बात है बच्चे, यहां से मैं जब यहां जाऊंगा तो ये वाला 10 है, तो इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा? 20.5। अब अगर मैं ये वाला लेके जाऊंगा तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चे? 30.5। सॉरी, 10.5 था, तो थोड़ा सा यहां मैं गलत कर रहा हूं, तो इसको आप करेक्ट कीजिएगा। 10.5 में जब 10.5 ऐड होगा तो यहां पे हो जाएगा बच्चे ये 21, और जब इसमें ऐड होगा 10.5 तो ये हो जाएगा 31.5, एंड सिमिलरली अदर सर्कल्स हो जाएंगे। अब वो आपसे क्या कह रहा है बच्चे? फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन। अब हमने ईच स्कोरिंग रीजन का क्या करना है? एरिया करना है। एंड बिफोर आई मूव टू दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक फार्मूला बना के लेके आता हूं, आपको सबको पता है, चेक कीजिए। सपोज कीजिए एक आपके पास इंटरनल सर्कल है whose radius is r1, एक एक्सटर्नल है एंड whose radius is r2, और हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? चेक कीजिए, हम डिफाइन कर रहे हैं इस रेड पोर्शन को। कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेड पोर्शन। तो बच्चे पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं बड़े सर्कल का एरिया फाइंड आउट करूंगा, और बड़े सर्कल का एरिया क्या आएगा? पाई r2 स्क्वायर। इसमें से मैं छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा,
दैट इज पाई r1 स्क्वायर। इसको सॉल्व भी बड़े सिंपल तरीके से करना है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। और जब आप इसको नेक्स्ट में लिखेंगे तो यू कैन राइट इट एज r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी मैंने आउटर सर्कल से इनर सर्कल का एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और हमारे पास रेड पोर्शन का क्या आ जाएगा, एरिया बच। तो सेम अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चे, सेम मैं किस में अप्लाई करने जा रहा हूं, अपने क्वेश्चंस में। नाउ कम ऑन टू अवर क्वेश्चन। सबसे पहले हम गोल्ड सर्कल का एरिया फाइंड आउट करें। कोई आप में से बताना चाहेगा बच्चे, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल? सिंपल ही है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं मैंने आपसे पूछी, ठीक। तो ये सिंपल एरिया आ जाना था पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, और इस केस में r की वैल्यू क्या थी, 10.5 का स्क्वायर। बिकॉज ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो दिस इज द एरिया ऑफ द गोल्ड सर्कल। गोल्ड सर्कल, पहले गोल्ड सर्कल। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेड सर्कल। तो बच्चे रेड सर्कल के लिए आपको क्या करना होगा, तो रेड सर्कल के लिए नोट कीजिए, पहले आप लिखेंगे पाई इनटू, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं या जिस वैल्यूज को मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूं, 21 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10.5 स्क्वायर। हाँ जी, किसी को भी इसमें कोई डाउट हो? यस विकेश। सर ये जो आपने सर जो 21 लिया है सर, वो गोल्ड रीजन का सर डायमीटर गिवन है। बिल्कुल। तो गोल्ड रीजन का फिर रेडियस कितना हो गया बच्चे, 10.5 हो गया ना। यस सर। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपको दिया गया था कि ईच जो ये है, ये 10.5 है। तो अगर ये 10.5 है, इसमें मैं 10.5 और जोड़ दूंगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। और यस सर। 21 में अगर मैं 10.5 ऐड करूंगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस तरह से रेडियस इंक्रीज होते जाए। अब देखो यहां ओके। मैंने क्या किया, आप सारे बच्चे नोट करें। सबसे पहले मैंने इस पोर्शन का एरिया निकाला, आउटर रेडियस ले, यानी पाई इंटू 21 स्क्वायर, और उसमें से गोल्ड वाला एरिया माइनस कर दिया, पाई इंटू 10.5 स्क्वायर। तो अब इसको ना सॉल्व करना बड़ा आसान है बच्चे। सॉल्व आप कैसे करेंगे, लेट पाई बी कॉमन, 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आने वाली है, पाई, इनको ऐड कीजिए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 31.5, और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 10.5। अब आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यू नो इट हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। गॉट इट? ये किस पोर्शन का हुआ बच्चे, रेड पोर्शन। अब थोड़ा सा आगे मूव करता हूं, रेड के बाद आते हैं हम ब्लू में, ठीक। तो ब्लू वाले पोर्शन के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले पूरे सर्कल का, ये ब्लू पोर्शन का पूरी आउटर बाउंड्री लेके, अभी मैंने 2 सर्कल तो बनाए नहीं बच्चे, और इसका अगर मैं रेडियस चेक कर लूं बच्चे, तो यहां से यहां तक का रेडियस कितना है, 31.5। ओके, तो मेरे पास आउटर सर्कल का एरिया आएगा पाई इंटू 31.5 माइनस पाई इंटू, अब जो रेड वाला था उसका कितना था, 21। फिर से सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, टेक पाई एज आउटर पार्ट,
31.5 माइनस 20 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बच्चे पाई। इनको जब आप एक बार क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यू विल गेट 51.5। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल अगेन गेट 10.5। और मेरे को नहीं लगता अब आपको दिक्कत आने वाली है। ये किस पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ब्लू का। ब्लू के बाद सिमिलरली आप किसका फाइंड आउट कर देंगे, ब्लैक का। और सिमिलरली किसका फाइंड आउट कर देंगे, व्हाइट का। ओके तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट इट विल गो लाइक दिस। यस विकेश। सर हमें फिर पूरे वाइट एरिया तक भी निकालना होगा सर, इसी से रेडियस प्लस कर करके। कैसे? सर इसमें रेडियस प्लस करते जाना होगा ना, मैं फिर 10.5 10.5 बिल्कुल बिल्कुल रेडियस। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आगे अपडाइट होता ही जाएगा। ओके सर, ठीक सर है। ये बहुत लेंथी होगा फिर। हाँ तो फिर वो तो बनेंगे बच्चे, हमने कितने पार्ट्स के करने हैं तो नेचुरली ये लेंथी तो होगा ही होगा फिर। ठीक है। अच्छा इसका एक तरीका और भी हो सकता है, आपको ना थोड़ा सा एक और इजी करता हूं कि अगर आप इतनी कंफ्यूजन में नहीं आना चाहते तो देखिए क्या होगा। आप ना स्टार्टिंग में पहले क्या कीजिए, अब ये सारे बच्चे नोट कर, ठीक। मैं अभी कलर कोड नहीं दूंगा, तो कलर कोड नहीं दूंगा, अब सिंपल सा दिखूंगा। देखिए ये पहले गोल्ड है, तो गोल्ड के रेडियस को सपोज कर लें R1 और R1 की वैल्यू लिखते हैं 10.5। उसके बाद जो रेड वाला है उसको नाम दे दें R2, तो R2 की वैल्यू में 10.5 ऐड कर दें, कितना होगा 21। फिर जो तीसरा स्ट्रिप है उसके रेडियस को क्या नाम दे दें R3, तो R3 की वैल्यू को क्या नाम दे दें 31.5। ओके उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट वाला जो स्ट्रिप है उसको क्या नाम दे दें बच्चे R4, और R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 10.5 ऐड कीजिए 42। ओके अब क्या होगा, हमारे पास ये कितने थे सर्कल, गोल्ड, फिर उसके बाद क्या है रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, और फिर एक और आएगा दैट इज व्हाइट। तो व्हाइट वाले को क्या नाम दे दें R5, और R5 की वैल्यू क्या है, R5 की वैल्यू आएगी 52.5। अब देखिए कैसे होगा, ऐसे भी किया जा सकता है बच्चे इसका एरिया, जैसे मैं अभी करूंगा। तो जब आप सबसे आउटर वाले का करेंगे तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लिखिए, पाई R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, बस। जब आप सेकंड वाले का करेंगे पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करते जाइए और सॉल्व करते जाइए, यू विल गेट द आंसर। ऐसे भी किया जा सकता है अगर आप उसको सॉल्व करें तो। ठीक है, हो सकता है ना ये क्वेश्चन। तो हम इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी, अब अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। लेंथी है बच्चे, आपके माइंड में होगा कि ये एमसीक्यू में कैसे आएगा। ये भी आ सकता है आपको जस्ट वो एक पोर्शन का पूछ ले कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड, व्हाट इज द एरिया ऑफ ब्लू, तो किसी एक पोर्शन का पूछ के आपको आगे मूव कर सकता है। ओके सर आपने एक जगह बोला था कि वहां पर प्लस कर दो, तो सर एक मिनट स्क्रॉल करना एक बार ऊपर। ऊपर। यस सर, यस सर, यहाँ पर सर आपने राइट साइड में पाई ब्रैकेट 31.5 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर लिखा है। सर वो वाला बता दो सर, वही है ना सर तो R4 ये में। तो वही फार्मूला लगाया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार क्या किया ए प्लस बी, और एक बार क्या किया ए माइनस बी, और कुछ नहीं। ओके सर, ठीक है, वी कैन फाइंड इट आउट। यस सर।
ठीक है, और इसी तरह से हम बात करते रहे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट थोड़ा सा लेंथी है बच्चे, इसको सॉल्व करना आपकी काफी हेल्प हो। ओके, अगर फिर भी नहीं आएगा तो फिर हम बैठे हैं दोबारा से। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फिर एडिशनल क्वेश्चन पे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 ही सेड, the wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. एक कार का व्हील है बच्चे 80 सेंटीमीटर है, तो नेचुरल है उसका रेडियस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज द व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स। हमें बताना है कि वो व्हील 10 मिनट्स में कितनी रेवोल्यूशंस करेगा। ठीक, व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ये है मजेदार क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। देखिए, अब आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि एक रेवोल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक, मैंने थोड़े से दिन पहले ही आपको एक वीडियो दिखाई थी, अगर आपको याद हो, 2 सर्कल इकट्ठे घुमाए थे और हमने पूछा था कि क्या इनका सर्कमफ्रेंस इक्वल है या नहीं। तो बच्चे जब मान लीजिए हमने यहां से मूव करना शुरू किया और यहां पे आ गए, तो ये एक रेवोल्यूशन में उसकी लेंथ हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या काम करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कल का सिंगल का पेरीमीटर क्या होगा या सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, आपके काम आएगा 22/7 इंटू 40। बच्चे मैंने इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाया, सिंपली सा मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया, दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर। ये पता क्या है, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। आपको दिया गया था, नोट कीजिए, 66 किलोमीटर पर आवर। 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो आप इस 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर उल्टा कर दीजिए, इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ रहे हो मेरी बात। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सिंगल रेवोल्यूशन में डिस्टेंस क्या हो वो देख लीजिए। डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, यानी जब टायर एक बार घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगा, 176/7। अब मैं जिस क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चे, आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए और आपको पता लग गया होगा मैंने क्या किया। पहले किलोमीटर से मीटर बनाए, फिर मीटर से फर्दर क्या बना दिए, सेंटीमीटर्स बना दिए। तो अब आप चेक करेंगे, सॉरी पहले सेंटीमीटर से मैंने क्या बनाए हैं, मतलब इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया बच्चे, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में किया है और फिर मीटर्स को किस में किया है, किलोमीटर में। तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास किस में आ गई, किलोमीटर्स में आ गई। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो वी गॉट 176/7 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगे बच्चे, 1 2 3 एंड 4। ये सिंगल रेवोल्यूशन में क्या होगी, डिस्टेंस कवर होगी। ठीक, अब थोड़ा सा आपको एक और वर्क करना होगा बच्चे। आपको ये टाइम दिया था, सॉरी आपको ये क्या दी हुई थी, स्पीड दी हुई थी। ठीक, आपको ये क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। तो हम थोड़ा सा इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, ये भी देख लीजिएगा किस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, या किस तरह से इसको डिफाइन करने की आगे कोशिश करेंगे। यू नो दैट व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चे, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले हम इसको देखेंगे, व्हाट
इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन। देखिए आप किलोमीटर रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, किलोमीटर में हम एज इट इज रखेंगे 66 किलोमीटर। बट आप चेक कीजिए बच्चे, आपको जो टाइम दिया गया था वो क्या दिया गया है, 10 मिनट्स। याद है कितने दिए गए हैं, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स, हाँ जी, कोई बताएगा इसको कैसे चेंज करूंगा? एनीबॉडी? यस देवा। हमें 10/60 लिखना चाहिए, जिससे हमें मिलता है कि 1/6। 1/6, ठीक, तो वी कैन डिवाइड इट बाई 60, तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये हो गया बच्चे 66/6। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये है टोटल डिस्टेंस और ये एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को क्या कर देना बच्चे, आपने डिवाइड कर देना है। तो 66/6 को इस टोटल क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दीजिए, और शुरू हो जाइए। मेरे को लगता है जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट 4375 रेवोल्यूशन। मेरे पास ये आंसर अवेलेबल है बच्चे, मैंने सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व करके देखिएगा जरूर। देखिए मैंने क्या कहा, ये तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने टाइम में, ये एक रेवोल्यूशन की डिस्टेंस है, तो मैंने दोनों डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब उस टायर को इतनी बार रिवॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द पिक्चर। गॉट इट? हाँ जी, अब किसी का डाउट हो? यस मोक्षिता। सर ये 66 into 10, सर इसको हम सीधा भी कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे 11 लाके। सर आपको इस 11 के बाद डिवाइड कर देते सीधा ही। बच्चे आपकी ना आवाज थोड़ी सी हमें कम सुनाई दे रही है, और जो आपके पीछे बोल रहा है उसकी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। यस सर। सर आई एम सेइंग दैट ये 66 और ये नीचे 6 है, इसको हम डिवाइड भी कर सकते थे ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू कैन। आप यहाँ पे ये भी अब पता नहीं मैं आपकी बात को सही से समझ पाया हूँ या नहीं, तो आई वांट टू, चलिए ये हो जाता है भाई, छोटे वाले नहीं टिकते, ठीक है। यस मृदुल, ये वाला क्वेश्चन एक और बार समझा दो सर। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। चलिए तो लेट अस स्टार्ट विद, हाँ इसको दोबारा से करते हैं, डॉट, ठीक है। एक बार मेरे को लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेने दो, ठीक, फिर से इस पे दोबारा आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए मुझे, कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं वापस आ रहा हूं इस क्वेश्चन, ओके। फिर हम इसको और तरीके से करें। बच्चे ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, बताओ क्यों? हाँ जी सभी ओपन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको बुक में छोड़ने ही नहीं चाहिए। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एमसीक्यू है सर। यस, सारे क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव। बिकॉज ये एमसीक्यू है। देखिए उसने क्या कहा, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द, सॉरी, न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सपोज कीजिए आपके पास एक क्या है, सर्कल है, उसका रेडियस क्या है, आर। ही सेड पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस 2 पाई आर इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू दिस। तो मेरे ख्याल में तो बच्चे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर आपके पास अवेलेबल है। कि आंसर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 2। कि अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो आपके पास इसमें आर की वैल्यू किसकी इक्वल जाने वाली है,
2 के इक्वल क्या होगी जाएगी। गॉट इट? यस उज्जवल। यस प्रेम। नहीं आ रहा सर। कौन से वाला नहीं समझ आ रहा बच्चे? फोर्थ वाला। चलिए दोबारा से करते हैं फिर, आपको समझाए बिना हम कैसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन। दोबारा से फिर आइए बच्चे सारे। ठीक, कोई बात नहीं बच्चे, अगर एक बार नहीं समझ आएगा दूसरी बार नहीं आएगा तीसरी बार नहीं आएगा फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन अगेन। आपको दिया गया था बच्चे कि यू हैव वन टायर ऑफ अ कार। उस टायर का आपको क्या दिया गया था? रेडियस दिया गया था। ठीक, और उस रेडियस को हमने आगे क्या करना था? सॉल्व करना था, या ऐसा कह लीजिए कि उसको हम सॉल्व करने जा रहे थे। तो क्वेश्चन आपके पास ये था बच्चे, उसका रेडियस था 80 सेंटीमीटर और हमने उसको क्या लिख दिया? रेडियस उसका कर दिया 40 सेंटीमीटर। बाकी चीजें छोड़िए, सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं इस सर्कल का। तो इस सर्कल का पेरीमीटर होता है बच्चे 2 पाई आर। वी हैव रिटन इट 2 इंटू 22/7 इंटू 40। और हमने इस पे कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, ना कोई कैंसिलेशन किया, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया एंड वी गॉट 1760 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। ये पता क्या हो गया बच्चे? आपके पास इस सर्कल का सिंगल रेवोल्यूशन में डिस्टेंस होगी कि जब वो एक बार घूमेगा तो इतनी डिस्टेंस कवर अप कर देगा। अब आपको कहा गया था कि जो वो कार है जिसमें ये टायर लगा हुआ है उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, और हमें बताना है कि जब वो कार 10 मिनट चल जाएगी तो कितने बार टायर क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। ठीक, या कितनी बार वो रिवॉल्व कर जाएगा। तो यहां पे मेरा थोड़ा सा काम आता है बच्चे, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पे आपको ना किलोमीटर पर आवर दिया था, तो मैंने एक काम किया था, शायद आप इसको नहीं समझ पाए। ये था बच्चे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब मैं पहले मीटर में डिवाइड करूंगा, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से, और जब मीटर को किलोमीटर में करूंगा तो किससे? 1000 से। तो अब ये डिस्टेंस आपकी किस में कन्वर्ट होगी? किलोमीटर्स में कन्वर्ट होगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हैं 176 ओवर किलोमीटर। यानी ये जो टायर है ये एक रेवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा, जो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। ओके, अब दूसरा आइए। अब हम इसमें बच्चे चलते हैं, पहले कुछ नहीं कर रहे हम, पहले सिंपल सा चलते हैं कि 1 आवर में वो कितना कर देगा। अब मैं थोड़ा सा और इजी करने लगा हूं आपके लिए। तो पहले वो 66 किलोमीटर था, हमने यही डिस्टेंस मान ली, तो हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कर दी। ये 66 किलोमीटर तो पूरा है बच्चे, और इसको डिवाइड कर दिया 176 अपॉन इससे। ये पता लग गया, ये टोटल डिस्टेंस होगी और ये एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस होगी। किसमें होगी? एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस होगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे किया जाएगा बच्चे, 66 डिवाइडेड बाई 176 सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट 26,250 रेवोल्यूशंस। ये बच्चे 1 घंटे में आई, ये किस में आई है? 1 आवर में आई। बट हमें कितने टाइम में फाइंड आउट करनी है? 10 मिनट्स में। तो मैं इनको कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखो आवर को 10 मिनट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? 1/6। तो हम सीधा सीधा इसको 1/6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट
4375, यानी वो टायर इतनी रेवोल्यूशंस कर जाएगा जो आपसे टाइम पूछा गया। गॉट इट? तो ये आपके पास इस रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसे कह रहे हैं कि क्या सर हम इनको नहीं कन्वर्ट कर सकते थे? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते थे। आप किलोमीटर के क्या बना लीजिए, मीटर, मीटर के क्या बना लीजिए सेंटीमीटर, आवर्स के क्या बना लीजिए मिनट्स बना लीजिए, तो फिर आप मिनट्स में निकाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैंने फर्स्ट वाले को कन्वर्ट किया, आप सेकंड वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ये हमारे पास आज के क्या थे, क्वेश्चंस थे।